नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। मैं आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पर दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जितने भी टेलीकॉम सेक्टर की वीकली न्यूज़ है वो सारी इस एक वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, चाहे वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल, रिलायंस जियो या फिर बीएसएनएल से रिलेटेड हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया से, आपको पता बहुत ज़्यादा ये हॉट टॉपिक भी चल रहा है। तो सबसे पहली न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट है तो वो है कुमार मंगलम बिरला जी से। तो आप देख सकते हैं, कुमार मंगलम बिरला मीट्स टेलीकॉम मिनिस्टर एमेड वज ऑफ रिलीफ सेक्टर फॉर रिलीफ पैकेज फॉर टेलीकॉम सेक्टर। तो अभी ये न्यूज़ आ रही है सुर्खियों में कि रिसेंटली कुमार मंगलम बिरला मिले हैं टेलीकॉम मिनिस्टर से, ठीक है, जिसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक भी चल रहा है। तो देखना होगा इस मीटिंग में क्या क्या इनका डिस्कशन हुआ है। तो आप देख सकते हैं, इवन द गवर्नमेंट इज बिलीव टू बी वर्किंग ऑन ए रिलीफ पैकेज फॉर द टेलीकॉम सेक्टर। आदित्य बिरला ग्रुप चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला मेट यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेलीकॉम अश्विनी वैष्णव ऑन वेडनेसडे। तो ये अश्विनी वैष्णव से मिल चुके हैं। इसके बाद हमने देखा स्टॉक में भी अच्छा खासा यहाँ पे अप रैली देखने को मिला है। बट फिलहाल हमें जो अभी भी रजिस्टर्स है वोडाफोन आइडिया में वो 8 रुपये के लेवल है, वो जरूर एक बार देखना चाहिए। जब तक इसके ऊपर सर्वाइव नहीं करता है तब तक मैं यही कहूँगा अभी तो आपको वेट एंड वॉच ही करना चाहिए। और जब तक रिलीफ पैकेज नहीं आ जाता है तब तक प्लीज़ इसको अवॉइड ही कीजिए। अगर आपको फिर भी ट्रेड लेना है तो स्टॉप लॉस लगा के ही आपको ट्रेड लेना चाहिए, या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प भी ले सकते हैं। अभी इस रिलीफ पैकेज में क्या चीज़ें क्लियर होंगी, क्या सरकार बोलेगी, अभी कुछ भी फिलहाल क्लियर नहीं हो पाया है। बट यहाँ पे कुछ ना कुछ इनसे सुजेशन मांगे गए हैं कुमार मंगलम बिरला जी से, केएमबी जी से, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक चल रहा है इस टाइम पे जो इनका डिस्कशन हुआ है गवर्नमेंट के साथ। तो यहाँ पे बहुत सी अटकलें लगाई जा रही हैं, बहुत सी यहाँ पे न्यूज़ सोर्सेज से रिपोर्ट आ रही है कि जल्दी हमें रिलीफ पैकेज टेलीकॉम सेक्टर के लिए आता हुआ देखने को मिल सकता है। इसी बीच में एक और न्यूज़ आ रही है, वोडाफोन आइडिया को बचाने के लिए सरकार की कोशिशें जारी हैं। प्रमोटर्स निवेश बढ़ाने के अलावा रिवाइवल प्लान में ये है शामिल। तो ये न्यूज़ आप देख सकते हैं, वित्तीय संकट से जूझ रहे टेलीकॉम सेक्टर को बचाने के लिए सरकार रिवाइवल पैकेज पर काम कर रही है। तो जो पैकेज होगा उसका नाम दिया जाएगा रिवाइवल पैकेज, क्योंकि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया बहुत बड़ा एफडीआई है ना। अगर वोडाफोन आइडिया यहाँ से चला गया भारत को छोड़ के, तो आप देखेंगे कि जितने भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करूँ या फिर एफआईआई की बात करूँ, तो उनके लिए ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट करेगा कि भारत एक जो डेस्टिनेशन है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। तो डेफिनेटली इससे भारत के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे गिरावट भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर एफडीआई और एफआईआईस अगर आने वाले टाइम में और पैसा निकालते हैं तो डेफिनेटली जो ये वित्तीय संकट है, आपको वो याद होगा अगर एलपीजी रिफॉर्म्स भी 1992 में आए थे उसके बाद ही भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा था। तो वही वाली सिचुएशन वैसी तो नहीं होगी, बट आप कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ पे फॉरेक्स जो फॉरेन रिजर्व है इंडिया का वो निकलता हुआ देखने को मिल सकता है। तो सरकार यहाँ पे पूरी कोशिशें करी है। सरकार ने ये भी कहा है कि आप भी कुछ पैसा डालिए या फिर और आप भी जितने भी इन्वेस्टर लेके आ सकते हैं आप लेके आइए। इसके अलावा सरकार तो जहाँ पे रेस्क्यू पैकेज या फिर आप कह सकते हैं रिवाइवल पैकेज तो लेके आएगी ही, बट उसमें क्या चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें अभी हमें देखनी होंगी। इसलिए कह रहा हूँ अभी स्टॉक में बहुत ज़्यादा आपको वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो एक अच्छी न्यूज़ कह सकते हो आप, वोडाफोन आइडिया पेस इंटरेस्ट टू एफटी एमिड एम्बिग्यूटी ओवर रीसेट क्लोज। एफटी क्या है दोस्तों, तो ये है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन। तो बेसिकली ये म्यूचुअल फंड है, तो इन्होंने इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया है। तो ये भी आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं से वोडाफोन आइडिया यहाँ पे फिर भी आप मार्केट में सर्वाइव करने के लिए इतनी कोशिशें कर रहा है। ये सारी चीज़ें इसी दिशा में एक गुड, आप कह सकते हैं अपनी इमेज अच्छी करने के लिए, गुड इमेज क्रिएट करने के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं। गुडविल यहाँ पे कुछ ना कुछ वोडाफोन आइडिया क्रिएट करना चाहता है। वोडाफोन आइडिया विल बी रूटिंग फॉर एयरटेल टू रेज टैरिफ्स। तो वोडाफोन आइडिया ने ये कहा है कि वो खुद नहीं पहले रेट बढ़ाएंगे टैरिफ का, अगर जैसे ही एयरटेल बढ़ाएगा तो उसके बाद वोडाफोन आइडिया उसको फॉलो करेगा। एयरटेल को क्यों वोडाफोन आइडिया फॉलो कर रहा है? अगर वोडाफोन आइडिया ने सपोज करो पहले बढ़ा दिया रेट, तो क्या होगा, जो सब्सक्राइबर होगा वो वोडाफोन आइडिया से निकल के एयरटेल में चला जाएगा। तो यही चीज़ वोडाफोन आइडिया चाहता है कि अगर एयरटेल बढ़ाता है तो वो सब्सक्राइबर जो एयरटेल का सब्सक्राइबर है वो वोडाफोन आइडिया में आ जाए। तो ये चीज़ यहाँ पे वोडाफोन आइडिया की चल रही है। तो देखना होगा कहाँ किस हद तक ये चीज़ इनकी सफल होती है, क्योंकि एआरपीयू बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं इनको टैरिफ्स भी हाइक करने पड़ेंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एड्रेसेस कंसर्न ओवर वोडाफोन आइडिया एक्सपोजर इन एनुअल रिपोर्ट। तो अभी जो एनुअल रिपोर्ट आई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, तो इसमें इन्होंने जो एक्सपोजर दे रखा वोडाफोन आइडिया को, तो उसके ऊपर इनको काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होंगे अगर वोडाफोन आइडिया डूबता है यहाँ पे, तो मैं बोलना चाहूँगा एक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके बाद येस बैंक, ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इसके अलावा इंडसइंड। तो ये 4-5 बैंक है जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा और भी बहुत से बैंक हैं, बट जो मेजर कंट्रीब्यूटर है वो यही बैंक्स हैं। तो इसलिए जब कभी भी वोडाफोन आइडिया में नेगेटिव न्यूज़ आती है तो इन बैंक्स के अगर आप स्टॉक देखोगे तो वो गिरने लगते हैं। मार्केट होप्स वोडाफोन आइडिया विल बी सेव्ड एंड दीज आर द रेस्क्यू ऑप्शन। तो मार्केट को भी यही उम्मीद है कि वोडाफोन आइडिया को जहाँ पे बचा लिया जाएगा, बट वो कब तक बचाया जाएगा, कितना टाइम पीरियड मिलेगा इनको एजीआर ड्यूज से रिलेटेड, कितना यहाँ पे गवर्नमेंट एजीआर कैलकुलेशन में कुछ कमी करती है या नहीं, या फिर उसके ऊपर रीअसेसमेंट किया जाएगा या नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली मना कर दिया। तो बहुत सी चीज़ें अभी भी क्लियर होनी बाकी हैं।
टेलीकॉम डायरी, टेलीकॉम सीईओस कॉल फॉर गवर्नमेंट सपोर्ट शो रेडीनेस फॉर 5G। तो यहाँ पे सभी टेलीकॉम सेक्टर के जितने सीईओ हैं वो गवर्नमेंट का हस्तक्षेप चाहते हैं ताकि जो भी 5G से रिलेटेड एनवायरनमेंट है वो जल्दी से जल्दी क्रिएट हो जाए और जल्दी से भारत 5G की दिशा में कूद जाए। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू एयरटेल। तो नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करने से पहले यही कहूँगा, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। तो एयरटेल का रिसेंटली 21,000 करोड़ का राइट इशू भी आया, उसके बाद आपने देखा एयरटेल लगभग आप देख सकते हैं अपना ऑल टाइम हाई पर भी चला गया। तो यहाँ पे एयरटेल ने अच्छा किया है यहाँ पे राइट इशू के थ्रू पैसा क्रिएट करके, बट क्या ये अगर यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को कुछ रेस्क्यू प्लान से कुछ हेल्प नहीं होती है, तो इन्होंने इतना पैसा जुटा लिया कि जिसके कारण वोडाफोन आइडिया के लिए और भी खतरा बढ़ सकता है। तो वो सारी चीज़ें हैं, देखना होगा इन सारी चीज़ों के ऊपर कब फुल स्टॉप लगता है, कब यहाँ पे सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे अभी क्या आना मेन बाकी है जो रेस्क्यू प्लान है, ठीक है, आरपी। जैसे रेस्क्यू प्लान क्लियर होगा उसके बाद ही यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के कुछ सर्वाइवल के चांसेस हमें देखने को मिलेंगे। भारतीय एयरटेल्स राइट इशू क्रेडिट पॉजिटिव फॉर इटसेल्फ। तो यहाँ पे मूडीज़ ने भी यही कहा है कि ये अच्छा इनकी तरफ से जो कोशिश की गई है यहाँ पे फंड रेजिंग की वो सही है। इवन आप देख सकते हैं भारतीय एयरटेल्स राइट इशू इज क्रेडिट पॉजिटिव फॉर द कंपनी। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस हैज सेड इट इज नोटेड दैट द फ्रेश कैपिटल वुड कीप द लीवरेज रिलेटिवली स्टेबल एमिड 5G इन्वेस्टमेंट ऑन गोइंग कैश पेमेंट फॉर स्पेक्ट्रम एंड सेटलमेंट आउटगो रिलेटेड टू 5G। तो इनका जो 5G का इन्वेस्टमेंट है और इवन AGR पेमेंट है उसके लिए ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। तो रिलायंस जियो का फ़ोन भी आ रहा 10 सितंबर के दिन, ये चीज़ ऑलरेडी इन्होंने अपने AGM में भी बोली थी, एनुअल जनरल मीटिंग में, क्योंकि 10 नवंबर के दिन क्या है, 10 नवंबर के दिन आपको याद होगा गणेश चतुर्थी है। तो गणेश चतुर्थी के दिन ही ये रिलायंस जियो का जो रिलायंस जियो फ़ोन नेक्स्ट है वो आता हुआ हमें देखने को मिल जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर भी हमें अभी रिसेंटली ऑल टाइम हाई जाता हुआ देखने को मिला दोस्तों। तो इसका जो मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस था वो भी इसने ब्रेक किया, इवन अभी ये ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। तो मैं यही कहूँगा अगर यहाँ पे आप चाहें तो 100-200 रुपये के लिए अगर आप चाहें तो पोजीशन बनाना चाहते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेके जरूर बना सकते हैं, क्योंकि अभी स्टॉक में कोई भी सप्लाई जोन नहीं है, ठीक है ना। जब तक कोई स्टॉक में बड़ा सप्लाई जोन नहीं आता तब तक आप चाहें तो यहाँ पे कुछ पोजीशन बनाना चाहते हैं, एंड डेफिनेटली यू कैन मेक विद द हेल्प ऑफ योर फाइनेंशियल एडवाइजर। BSNL 4G कॉन्ट्रैक्ट्स माइट ओनली गो टू TCS। तो यहाँ पे उम्मीद लगाई जा रही है कि BSNL के 4G कॉन्ट्रैक्ट हैं वो TCS के पास जा सकते हैं, सिर्फ TCS के पास ही। तो एक TCS के लिए पॉजिटिव चीज़ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो पार्टनर है वो कंपनी नहीं है, ना ही इन्फी देखने को मिल रही है, ना ही L&T और ना ही टेक महिंद्रा। तो इसके बाद क्या होगा, 4G जैसे ही इनका कंप्लीट हो जाएगा तो 4G से ये 5G के ट्रायल्स हैं वो उनका भी ऑटोमेटिकली जो कह सकते हो आपकी जितनी भी कॉस्ट है या फिर जितना भी उनको सर्विसेज को एनहांस करना होगा वो सारी चीज़ें TCS के पास ही चली जाएंगी। तो TCS एक बड़ा यहाँ पे बेनिफिशियरी ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है, और TCS के शेयर में हमें लगभग 4,500 से 5,000 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं इन द कमिंग फ्यूचर। बट क्या है TCS में आप कह सकते हो कि बहुत स्लो चलता है, लो बीटा स्टॉक तो नहीं कह सकते, बट अगर आप में पेशेंस है तभी आपको ऐसी कंपनीज में जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।